एमपी में इन दिनों नशे के कारोबारी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बाहर से ही नशा आ रहा था, लेकिन इस बार रतलाम में एमडी ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की टीम को मौके से बंदूकें और कारतूस भी बरामद हुए हैं। उधर सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे का बढ़ता काला कारोबार, एमपी में कहां से आ रहा नशा? नशे के नेक्सस पर सीएम डॉक्टर मोहन सख्त। एमपी में नशे का काला कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर से लेकर भोपाल तक और आगर मालवा से लेकर रतलाम तक कहीं एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा है तो कहीं बाकी नशीले पदार्थों की चोरी छिपे सप्लाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो एमपी में भोपाल, रतलाम, इंदौर, आगर मालवा समेत कई जगहों से नशे के नेक्सस का भंडाफोड़ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रतलाम की। रतलाम में नशे के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। चिकलाना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने की पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर रख दिया। बताया जा रहा है कि ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला है। यही वो फैक्ट्री है जहां एमडी ड्रग्स तैयार हो रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस अवैध फैक्ट्री में नशे की खेप तैयार हो रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम सीधा फैक्ट्री पहुंच गई। वहां से नशीला पदार्थ और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। मौके से केमिकल का घोल जब्त किया गया, जिससे एमडी ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। लोगों की नसों में जहर घोलने वाले 16 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसमें 10 पुरुष हैं, जबकि 9 महिलाएं शामिल हैं। जब पुलिस ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि मौके पर हथियारों का भारी जखीरा भी मौजूद था। पुलिस ने वहां से 2 बंदूकें, 90 जिंदा कारतूस, 5 महंगी कारें, 1 पुलिस की वर्दी, चंदन की लकड़ी बरामद की है। इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब राजस्थान का मोस्ट वांटेड आरोपी याकूब लाला भी गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार चल रहा याकूब लाला इस ड्रग नेटवर्क का अहम किरदार माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नशे का काला कारोबार सिर्फ रतलाम तक सीमित नहीं था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं ये ड्रग फैक्ट्री किसी एक जिले तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके तार मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक फैले हो सकते हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि एमडी ड्रग की सप्लाई किन किन शहरों और राज्यों में की जा रही थी। रतलाम में एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ तो वहीं इंदौर में थार से ड्रग्स सप्लाई करने वाला आरोपी अबान शकील तो आपको याद ही होगा। 13 जनवरी को इंदौर पुलिस को खबर मिली थी कि अबान शकील नाम का एक शख्स कनाडिया इलाके में नशे की खेप ला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अबान को रोक लिया। पुलिस को उसकी थार कार से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला था। अबान अपना स्कूल और क्रिकेट एकेडमी चलाता है। अबान ने पूछताछ में बताया था उसे ये ड्रग्स ड्रग पेडलर बाबा ने दिया था। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सिर्फ रतलाम, इंदौर या भोपाल ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर अब खाकी की पैनी नजर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है नशे के काले कारोबार पर जल्द लगाम लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इतने सारे मामले कैसे बढ़ रहे हैं। इस पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ कर दिया कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे दोनों के बीच में इसी बात का तालमेल है कि हमारे राज्य के अंदर जितनी मध्यप्रदेश मध्य में होने से कई प्रकार के आवागमन हो रहे हैं, जैसे अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य को मार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता की कल भी हमने कठोर कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की। एक हफ्ता पहले ही ऐसी ही बड़ी कार्रवाई सामने आई थी जब सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आमला क्षेत्र में मौजूद नर्सरी की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का आगर मालवा में भंडाफोड़ किया था। टीम ने वहां दबिश देकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की करीब 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की थी। सरकार दावा कर रही है, ऐसे में उम्मीद है नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि लोगों की नसों में जहर घोलने वालों पर जितनी जल्द लगाम लगे उतना बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं कि पैसों की भूख ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। इंदौर के कनाडिया में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो महंगी गाड़ी चलाता था।
भोपाल में क्रिकेट एकेडमी और स्कूल चलाता था, लेकिन वो अपनी कार से इंदौर ड्रग्स ले जा रहा था। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। वो स्कूल चलाता था, वो क्रिकेट सिखाता था, वो जिम में बॉडी बनाता था, लेकिन वो था ड्रग पेडलर। तस्वीर में जिस बॉडी बिल्डर शख्स को आप देख रहे हैं, इसे देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद प्रोटीन पीकर बॉडी बनाने वाला यह शख्स लोगों को जहर के घूंट पिला रहा था। जी हां, इस शख्स का नाम है अबान शकील। अबान भोपाल के कोहे फिजा इलाके में मौजूद सैफिया कॉलेज मैदान में आधा एकड़ में बनी करोड़ों रुपए कीमत की कोठी में रहता है। इतना ही नहीं, वो और उसका परिवार भोपाल में ही सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी का मालिक है। यानी अबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, पैसों की कमी भले ही ना हो, लेकिन हर किसी को पैसों की भूख रहती है। अकूत संपत्ति का मालिक अबान और पैसे कमाना चाहता था। स्कूल, एकेडमी और जमीन से मिलने वाला पैसा उसे कम लग रहा था और फिर उसने ड्रग्स के जरिए पैसे बनाने की कोशिश की। इस वक्त हम भोपाल के चटोरी गली में मौजूद हैं और चटोरी गली की तस्वीरें हैं जहां पर ये स्कूल मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आरोप ये भी है कि एक बार अबान ने यहाँ एक बच्चे की पिटाई भी की थी, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दरअसल अब इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम अबान से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। और जिस तरीके की लाइफस्टाइल थी उसको लेकर कितनी बड़ी संख्या में कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का सप्लाई अब तक किया गया है, इन तमाम मसलों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की है। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स रखने वाला अबान ड्रग्स की सप्लाई कर लाखों करोड़ों कमाने लगा। इसके लिए वो लड़कियों से भी ड्रग्स सप्लाई करवाने लगा। वो इंदौर और भोपाल में हाई प्रोफाइल पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई कर अपनी तिजोरी भरने लगा। किसी को शक ना हो, इसके लिए वो अपनी थार गाड़ी से ड्रग्स की सप्लाई करता था। लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इंदौर की क्राइम ब्रांच को खबर लगी कि अबान अपनी गाड़ी से एमडी ड्रग्स लेकर आ रहा है, तो इसके बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम सतर्क हो गई, उसकी धरपकड़ के लिए तैयार हो गई। और फिर जैसे ही अबान इंदौर पहुंचा, उसे दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच और इंदौर की कनाडिया पुलिस ने उसके पास से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया। ड्रग पेडलर अबान शकील भोपाल के कोहे फिजा इलाके में करोड़ों की कोठी में रहता है। हम उसी कोठी के बाहर मौजूद हैं और ये बेंगलो नंबर 6 है, जिसका नाम नशीमन रखा गया है। सैयद शकील मोहम्मद के नाम से ये कोठी है, क्योंकि उसके पिता का नाम था, जो बहुत जाने माने बॉडी बिल्डर थे। और ये जो करोड़ों की कोठी है, यहीं पर अबान रहता था और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं। हालांकि अबान अभी इंदौर पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसे महंगी गाड़ियों का शौक था, न सिर्फ महंगी गाड़ियां बल्कि बॉडी बिल्डिंग भी ये करता था। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई हुई है, अब जांच के दायरे में कई अहम बिंदु हैं कि आखिर ड्रग की सप्लाई किन किन बार और पबों में की जाती थी, किन इलाकों में की जाती थी। 8 बड़े 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें अबान शकील जो है वो अपनी मां के साथ जो भोपाल में एक स्कूल को चलाता है, जो कि संभवतः 8वीं क्लास तक का स्कूल है, जो प्रारंभिक जानकारी जो मिली है। और इसमें इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। और इसके द्वारा जिसको सप्लाई किया गया, जिसको जो कनेक्शन बता रहा है बैक ट्रेस में, ये इसके द्वारा बाबा का नाम बताया गया है और कुछ लोगों का नाम बताया गया है। तो इसमें उस जो टीम है लगातार लगी हुई है और बाबा से लेकर आना बताया जा रहा है, तो इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें ये चूंकि अबान शकील भोपाल का रहने वाला है और अब इसमें भोपाल में भी नेटवर्क तलाश रहे हैं। इसमें यहाँ से टीम भी इंदौर से भी टीम जाएगी भोपाल और वहाँ पर भी उसके नेटवर्क को तलाशेगी। एक तरफ इंदौर पुलिस अबान के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी माना कि अबान शकील राजधानी भोपाल में भी नशीले पदार्थों की सप्लाई करता रहा है। देखिए, हम लगातार जो हमको जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इनपुट हमको मिलते हैं, चाहे लोकल स्तर पे या बाहर के स्तर से, तो उस पर भी हम आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमें जो भी इनपुट मिलेगा उसके इंदौर पुलिस संपर्क करेंगे आप?
हाँ, जो भी संभव होगा, अगर हमारे यहाँ से संबंधित मामले हैं या किसी भी प्रकार से कोई लिंक होता है तो आगे हम उस पर निश्चित तौर पे जो भी इनपुट मिलता है, कहीं से भी हमें मिलता है, चाहे लोकल स्तर पे या बाहर की पुलिस से, तो हम उस पर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है कि अबान शकील इससे पहले विवादों में ना आया हो। कुछ वक्त पहले भोपाल में उसके स्कूल सेंट माइकल के बच्चों ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। बच्चों ने बताया था कि मामूली सी बात पर उसने एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके पैरों की चमड़ी तक निकल गई थी। स्कूल के बाकी बच्चों ने भी अबान पर इसी तरह मारपीट के आरोप लगाए थे। तब अबान ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी। इंदौर पुलिस लगातार अबान से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल पुलिस भी इंदौर पुलिस से संपर्क कर जो भोपाल में मामले हैं उस पर जांच शुरू कर सकती है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।